अस्सलाम वालेकुम जी। आज मंगल का दिन है और इस टाइम जो है वो 11:18 है। ट्रेडिंग वीक का दूसरा दिन है। आज को ख़ास न्यूज़ तो नहीं है। गोल्ड को डिस्कस करें तो माशाल्लाह से अपने ऑल टाइम हाई, और यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम का अगर सहारा लिया जाए तो इस बड़े वॉल्यूम के बाद मार्केट जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रही है, थोड़ा सा शो कर रही है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहा था, उसके बाद इसने डिक्रीज़ किया तो 3573 से मार्केट 3512, ऑलमोस्ट 600 पे जो है वो डाउन आई थी। अब सेकंडली यहाँ पे मार्केट ने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम में डाइवर्जन बनना शुरू हो गई, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम। चलें जी, इसको अगर ले के चलें छोटे टाइम फ्रेम में H1 में, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो वैलिड है वो ड्रा करेंगे। ये इसका हाई है, इस हाई को ब्रेक इसने कर दिया यहाँ पे, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये रिट्रेसमेंट वैलिड है। फिर ये इसके बाद जो है वो यहाँ, फिर ये ब्रेकआउट के बाद ये लास्ट बाइंग कैंडल है, ये भी रिट्रेसमेंट वैलिड है। फिर ये लास्ट बाइंग कैंडल है, इसका लो भी टूटा हुआ, ये भी रिट्रेसमेंट वैलिड है। और फिर यहाँ तक, यानी करंटली अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे भी हुआ है, और इसको आगे लेके जाते रहें तो यहाँ पर भी हुआ है, और इसी के साथ यहाँ पर भी है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को दूँगा टॉप पे, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा डीपली कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं। हाईएस्ट बाइंग कैंडल ये है। डीपली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो फिर वो देखने और समझने वाले सबका नुकसान होता है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है जी, इसका हाई शिफ्ट है, और ये लिक्विडेशन ले रही है मार्केट। टॉप जो है ना, समझाने का तो आसान हाल यही है, यहाँ से ये उठी है, ये हाई बनाया और ये भी हाई टूटा नहीं है, ये हाई बनाया, ये भी हाई टूटा नहीं, और ये वापस आ गई। ठीक है, समझ आ गई। अब होगा क्या, वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो रहा। वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो तो हम इसमें बाइंग देख सकते हैं। कहाँ से? लाइक यहाँ से वो जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, तो ये आपका ये 2 कैंडल डिमांड बनती है। अदरवाइज़ हम इंट्राडे के ऊपर आ जाएँ तो M15 पे चले जाएँ। M15 में तो सब कुछ अवेलेबल है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है, लिक्विडिटी भी वैलिड है, और अगले वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी वैलिड है, ये वाला, ये यहाँ तक। सो डिमांड यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी। छोटे टाइम फ्रेम में इसको अगर ड्रा करें तो इसका सबसे जो लोएस्ट कैंडल है उसको एक तो मार्क करें, ये वाली। इसमें ग्रीन एंड रेड आ गई। ग्रीन एंड रेड में यानी कि वो इन्वर्स कैंडल होती है ना, वो फ़ायदा देती है बंदे को। तो ये सारा आ गई, ये एडवांस लेवल की हो गई डिमांड। सो आज के दिन की जो आपकी गोल्ड की बाइंग बन सकती है वो ऐसे पॉसिबल है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप प्राइस एक्शन वाले हो वो क्या देखेंगे, सपोर्ट के ऊपर बनने वाली कैंडलिस्टिक एविडेंस डबल 2 कैंडल्स का आपने देखना है। अगर ट्रिपल बन जाए, मॉर्निंग स्टार बन जाए तो भी ठीक है, इनगल्फिंग बन जाए तो भी ठीक है, हैमर्स वगैरह बन जाए तो भी ठीक है। स्काल्प में चले जाएं तो, चूँकि अभी सेशंस भी जो है वो भी हम ट्रेड करते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करके हम यहाँ पे ले आएंगे, और हमारा एंट्री मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये आ रहा आपका सेटअप फॉर मंगल आज के लिए, टुडे। ठीक है, 3-4 लफ्ज़ मिक्स हो गए। फॉर टुडे, मंगल और आज के लिए ये लें, यानी कि 3632 या 30 से अगर आप बाइंग लेते हैं तो अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है। लेकिन इसके साथ आपको अगर ये इन केस अल्लाह ना करे, लेकिन इन केस अगर आपका ये वाला SL होता है तो आप इसको बाइंग, यही 28, 29, 30 तीनों प्राइजेज़ हैं मेरे ख्याल में। अगर 30 से भी बाय करते हैं तो बहुत बड़ा जो SL है वो आप 23 रख सकते हैं 70 पिप्स का, वरना इससे ज़्यादा SL नहीं। और अगर यहाँ पे आपको एविडेंस मिलेगा तो, नहीं तो आपकी बड़ी अच्छी लिक्विडिटी कैंडल है, अच्छे खासे इसके पास ऑर्डर्स भी हैं, लेग आउट भी इसका अच्छा है, तो मेरे ख्याल में सेकंड जो सेफ़ बाइंग है वो आपकी बन सकती है, वो SL जोन। तो मेरे ख्याल में अगर आप टॉप से एंट्री लेते हैं
तो ये लेस होगा, यानी 18 से नीचे आपने नहीं जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा छोटी लॉट के साथ अगर 30 से बाई कर भी लेता है ना, तो रिकवरी के ऊपर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ से दोबारा एक ट्रेड लाइक यहाँ पे 26 पे, 26 के अलावा 30 पे, 40 पिप्स का ये फ़र्क हो गया। फिर आप यहाँ से लेयरिंग भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। जो मेरा ज़ाती मशवरा वो ये है कि इस 24-25 वाले एरिया को आप टेस्ट होने दें और यहाँ से आप एक सुकून के साथ बाइंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना, मिलते हैं आपको फिर से। देखते रहिए ABS स्ट्रेटजीज़ यूट्यूब चैनल।